बैक टू टूटाटेक। आज हम बनाने वाले हैं एक ईडीए प्रोजेक्ट। वैसे इस ईडीए प्रोजेक्ट की सीरीज तो बहुत दिनों से चल रही है, जैसा आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हमने डेटा जनरेट किया है, जो कि पाइथन की मदद से और फेकर लाइब्रेरी की हेल्प से हमने डेटा जनरेट किया था। तो आप इजी यहाँ पर देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ईडीए प्रोजेक्ट और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोजेक्ट को करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद हमने इससे एक सीएसवी फाइल बना ली थी, ठीक है, जो कि अभी आपको दिख जाएगी। वैसे ये एक्सेल का आइकन जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। और एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप में भी सेम ऐसा ही एक्सेल का जो आइकन है वो आ रहा है या फिर नहीं। तो देखो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा 1000 रोज का जो डेटा था वो यहाँ पर हमने प्रिपेयर कर लिया 101। और जो एक कॉलम है, सॉरी एक रो जो है वो हमारी हेडर रो है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर डेटा जनरेट किया, उसका एनालिसिस किया। अब हम बना रहे हैं इसका एक ब्रीफ डैशबोर्ड। तो चलो डैशबोर्ड बनाते हैं आज हम इसका। देखो ये रही हमारे पास जो हमारा डेटा सेट है, उसको हमने पहले ही लोड कर लिया है और उसकी क्लीन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा डेटा जो था वो क्लीन था। अगर आपको ये डेटा सेट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और वहां पर मुझे डीएम करना, मैं आपको डेटा सेट जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा वहां पर, ठीक है। तो चलो आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पर हम अपने जो डैशबोर्ड है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो डैशबोर्ड प्रिपेयर करने से पहले आपको उसकी एक समरी प्रिपेयर करनी होती है। तो यहाँ पर आज हम करने वाले हैं कस्टमर एंड डिलीवरी इनसाइट्स, ठीक है। पर्पस होगा हमारा अंडरस्टैंड कस्टमर डेमोग्राफी एंड डिलीवरी परफॉर्मेंस जो होगी वो। और इसमें कुछ हम हेडर रखने वाले और टाइटल हमारा होगा कस्टमर एंड डिलीवरी इनसाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और आ जाते हैं अपने कैनवास पर। अब कैनवास पर तो हमके सबसे पहले इसके जो बैकग्राउंड है उसको कुछ करना पड़ा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं कैनवास बैकग्राउंड में और बैकग्राउंड हम ले लेते हैं थोड़ा सा कुछ अलग सा या फिर कुछ डार्क सा बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा बैकग्राउंड रख लेते हैं। अभी देखो ये कलर नहीं आएगा, आपको सिंपली यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को लो करना पड़ेगा। तो मुझे पिंक कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ नहीं, बहुत ही बेकार लग रहा है मुझे, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं, नहीं इसे भी नहीं रखेंगे। आ जाओ हम सिंपली ना ब्लैक रखते हैं, ठीक है। हम लड़के हैं तो हमारे लिए ब्लैक ही काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पर हमने जो कैनवास है उसको ले लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स का क्या करेंगे, हमने जो टेक्स्ट कॉपी किया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट करना है। तो सबसे पहले इसका साइज जो है वो 16 या फिर 20 ले लेते हैं और उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 20 लेने से भी कुछ नहीं हुआ। तो ये कुछ ऐसा आ रहा होगा। इसको एक बार बैक स्पेस करना, स्पेस दबाना, कंट्रोल ए करना और उसके बाद इसकी जो साइज है इसको 20 कर देना। और इसको या फिर इसको आप सीओजी है तो पहले ही आप इसको सिर्फ बोल्ड कर देना, ठीक है। इतना करते ही आपका ये जो इनसाइट्स है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको अगर आपको कोई कलर देना होगा तो टेक्स्ट को आप सिंपली यहाँ से कलर कर सकते हो, ठीक है। आपका जो भी मन करे, जो भी कलर आपको लगे कि नहीं ये कलर यहाँ पर अच्छा लगेगा, तो सिंपली आप उस कलर को यहाँ पर दे सकते हो। और उसके बाद इसको आप यहाँ पर ऐसे ऊपर कर देना और इसको यहाँ पर ऐसे छोटा कर देना। अब इसको छोटा करने के बाद आप सिंपली आ जाना यहाँ पर इफेक्ट्स में और इफेक्ट्स में जाकर के इसके बैकग्राउंड को आप ऑफ कर देना। तो देखो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, सिंपली आप यहाँ शेप में आना, यहाँ पर एक कोई भी राउंडेड रेक्टेंगल या फिर जो भी आपका मन करेगा आप उसे सिलेक्ट करना और सिर्फ आपको इसकी जो है फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स है, आप उनको कर देना 15%, ठीक है, लो करना और 15% कर देना। तो इसके जो राउंडेड कॉर्नर से कुछ ऐसे हो जाएंगे। अगर आपको अभी भी नहीं अच्छा लगे तो शेप में जाना और इसको थोड़ा सा और कम कर देना, लाइक 10% कर देना, ठीक है। तो अब देखो ये कुछ अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप रोटेशन में कोई मतलब नहीं है आपका। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर स्टाइल में और फिल में हम आ जाएंगे, कोई एक कलर ले लेंगे जो कि इस पे कॉम्प्लीमेंट करे। तो यहाँ पर हम कोई एक लाइट कलर ही लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं या फिर थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो हम अपना जो सारा का सारा हमारा जो भी हमारे विजुअल्स हैं हम सबको इसी पर डिजाइन करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको मुझे लेने की यहाँ पर क्या नीड थी। अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ पर आकर के बॉर्डर है इसके ऑन है, तो बॉर्डर इसके कुछ इस कलर के हैं तो आप इनको ले सकते हो। इसी से थोड़ा सा आप डार्क बॉर्डर ले लो तो देखो कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट करेगा आपको। उसके बाद फिर स्टाइल में आ जाना, मैं बस दिखाने के लिए आपको बार बार वहां पर जा रहा हूँ। और शैडो में आ जाना, ठीक है। तो शैडो में जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है वो ब्लैक है, तो आप इसी कलर के शैडो ले लेना और उसके ट्रांसपेरेंसी को आप हल्का सा लगभग 60% रखना, ठीक है। 60% एक आइडियल रेशो माना जाता है, तो आप 60% पे रखोगे तो काफी अच्छा होगा। और इसके जो ब्लर के पिक्सल्स हैं आप उनको हल्का सा कम कर देना ताकि इसका जो स्प्रेड है वो थोड़ा कम हो जाए। और अगर आपको इसकी पोजीशनिंग को सही करना है तो फिर आप यहाँ पर पोजीशनिंग को इसके सही कर सकते हो। तो यहाँ पर आप चाहो तो टॉप में कर सकते हो, ठीक है। टॉप में ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप चाहो तो बॉटम, लेफ्ट, सेंटर, सेंटर में कर दो, ठीक है।
सेंटर में करने से कुछ ज़्यादा ही फैल जा रहा है, तो आप इसको बॉटम लेफ्ट रहने दो या फिर बॉटम राइट, नहीं बॉटम कर दो, बॉटम काफी अच्छा लगता है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करेगा। इतना करने के बाद आपको आ जाना है ग्लो में, और ग्लो को आपको कर देना है ऑन, और उसके बाद आपको करना है इसमें भी और कुछ मिलता जुलता कलर ले लेना है अपने बैकग्राउंड से, या फिर जो भी आपने शेप चूज किया था उससे। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। ये देखो जितना इंक्रीज करोगे उतना ये डल होते जा रहा है, तो अब थोड़ा सा इसको कम करना, आइडियल रखना 60%। ठीक है, 60 या फिर 60 के आसपास रखना, और इसके जो ब्लर्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है, या फिर चाहो तो बढ़ा भी सकते हो, नहीं कम करना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसको भी आप लगभग 10 12 या फिर 15 तक रखो, 15 तक रखो, काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक की फॉर्मेटिंग। अब जब हमने एक की फॉर्मेटिंग कर ली तो अब इसी को हमें हर एक जगह पे यूज करना है। ठीक है, आपको सिंपली इसको यहाँ पर प्लेस करना है, और उसके बाद आपको उठा करके इसको यहाँ तक ड्रैग करना है और इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। अब हमने देखो ये क्यों किया है, क्योंकि देखो हमें जो डैशबोर्ड बनाना है उसमें हमें सबसे पहले 3 केपीआई रखने हैं। ठीक है, यानी कि 3 की इंडिकेटर पॉइंट्स होंगे हमारे। ठीक है, की पॉइंट इंडिकेटर, और उसके बाद हमारे होंगे 1 2 3 4 विजुअल्स। ठीक है, अब इसमें हमें चाहिए टोटल 4 विजुअल्स और 3 इंडिकेटर पॉइंट्स, और हमें चाहिए 3 फिल्टर्स। ठीक है, सेगमेंट, रीजन और पेमेंट मोड के हमें जो है वो फिल्टर चाहिए। तो आ जाओ, सबसे पहले यहाँ पर हम फिल्टर ले लेते हैं। ठीक है, फिल्टर, यही स्लाइसर को ही हम फिल्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर स्लाइसर हमें कितने लेने हैं, सबसे पहले हम एक स्लाइसर लेंगे, फिर उसकी हम करेंगे फॉर्मेटिंग, और उसके बाद हम लेंगे दूसरा स्लाइसर। तो इसमें हमें सबसे पहले रखना है रीजन को, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं रीजन। अब रीजन में हमें क्या क्या करना है, तो सिंपली आ जाते हैं यहाँ पर, और स्लाइसर की सेटिंग में तो ये वर्टिकल लिस्ट है, इसको कर देते हैं ड्रॉप डाउन, और सिलेक्शन के लिए हम कर देते हैं मल्टी सिलेक्शन, और सिलेक्ट ऑल को भी यहाँ पर ऑन कर लेना। तो ये हो गई हमारे स्लाइसर की सेटिंग, और स्लाइसर हेडर को हम कर देते हैं ऑफ, क्योंकि हमें पहले से पता होगा, नहीं पहले से पता नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीपल जो रीजन है मतलब स्लाइसर है वो रखने वाले हैं। ठीक है, तो रीजन है हमारे यहाँ पर, और रीजन को करना होगा हमें सेंटर में। तो स्लाइसर हेडर हमारा हो गया। अब अगर हमें रीजन को हेडर को सेंटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा गाइस, कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर हेडर को ऑफ करेंगे, इफेक्ट और टाइटल को यहाँ पर ऑन कर देंगे, और टाइटल में हम लिख देंगे रीजन हेडर। ठीक है, रीजन यहाँ पर लिख देंगे, और इसको कर देंगे हम सेंटर में। देखो एक तरफ से काम ना हो तो दूसरी तरफ से काम कर लेना चाहिए, बट हाँ काम कर लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो कैसे भी आपको काम करने आना चाहिए, और इसको हम रखते हैं ब्लैक। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, और विजुअल में जाते हैं, स्लाइसर की वैल्यू में जाते हैं, और वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऑलमोस्ट 15 कर देते हैं, और बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फॉन्ट को चेंज कर देखो एक तरफ से अगर काम ना हो ना, तो काम को हमेशा 2 3 तरीके से आपको करने आना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए। अगर आपको काम एक तरह से फंस जाओगे कभी कभी, इसलिए मल्टीपल वेज आपको आने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाओगे इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स में आने के बाद बैकग्राउंड को कर दोगे ऑफ, और बैकग्राउंड ऑफ करोगे तो देखो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, जो कि पिंक वाले बॉर्डर पे आ जाएगा। और उसके बाद सिंपली जब आप इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ड्रॉप डाउन का कलर चेंज हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग हो, तो फिर आपको सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड के कलर को, या फिर स्लाइसर की सेटिंग जो होगी उसमें, नहीं आपको वैल्यूज में कलर जो है वो में भी चेंज करना पड़े। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसको ब्लू करते हैं, तो देखो जब आप ड्रॉप डाउन करोगे तो इसके जो वैल्यूज के कलर हैं वो ब्लू हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, स्लाइसर को सिलेक्ट सॉरी स्लाइसर को सिलेक्ट करते हैं, और वैल्यूज में आते हैं, और वैल्यूज के कलर को हम कर देते हैं यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक ही रहने देते हैं, ये ठीक लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया स्लाइसर। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इसी को करना है कॉपी और पेस्ट, और जब कॉपी और पेस्ट कर देंगे तो देखो यहाँ पर हमारा एक और स्लाइसर आ जाएगा, और एक बार और पेस्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर एक और स्लाइसर आ जाएगा। अब बेसिकली हमें 3 स्लाइसर हमें मिल चुके हैं। अब हम इन तीनों स्लाइसर्स को कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि ये हमें प्रॉपर एक वे में हो जाए। तो ये हो गया बीच में, देखो यहाँ पर इंडिकेट आपको प्रॉपर मिलता रहेगा। और करेंगे हम सेकंड वाले स्लाइसर को सेट, और देखेंगे कि हमें क्या रखना है सेकंड में, पेमेंट मोड और रीजन आइए। ठीक है, तो अब हमें एक में चाहिए पेमेंट मोड, और एक में चाहिए हमें रीजन, तो पी पेमेंट मोड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और रीजन हमारा आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको पेमेंट मोड, रीजन और कैटेगरी क्या था,
एक और पेमेंट मोड सेगमेंट। तो आ जाते हैं सेगमेंट पे। तो सप्लायर, स्टॉक, शिपमेंट, सेल डेट, रीजन, क्वांटिटी, कैटेगरी ही होगी हमारी सेगमेंट, क्योंकि सेगमेंट का तो हमारे पास कोई कॉलम ही नहीं है। तो सेगमेंट हमारे पास टोटल 4 थे, तो वही कैटेगरी आएगी यहाँ पर। तो ये हमारा है पेमेंट मोड का। तो यहाँ पर आ जाएंगे, जर्नल में जाएंगे और टाइटल पे आएंगे और यहाँ पर हम दे देंगे इसको पेमेंट मोड। ठीक है, पेमेंट मोड। तो ये हमारा हो गया पेमेंट मोड का स्लाइसर। और लास्ट वाला स्लाइसर हमारा आ जाएगा कैटेगरी का। तो जर्नल में आ जाएंगे, टाइटल में आएंगे और इसको करके हम कर देंगे यहाँ पर कैटेगरी। तो कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी RY होगा, GORY। तो यहाँ पर हमारे हो गई कैटेगरी। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने जो रीजन है उनको कैसे चूज किया। अगर आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है और पेस्ट करना है और इसको लेते आना है आपको नीचे। अब देखो हमें यहाँ पर लगाने हैं 4 इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के लिए हम ले लेंगे कुछ, सॉरी 4 केपीआईज लगानी है। तो केपीआईज के लिए हम ले लेंगे यहाँ पर और इसको कर लेंगे हल्का सा यहाँ पर एडजस्ट, क्योंकि हम अपने केपीआई को यहीं पर रखने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट टोटल आपको तैयार कर लेना है अपने माइंड में, जिस हिसाब से आप चाहते हो कि आपका। तो अब हम जल्दी जल्दी से केपीआईज ले लेते हैं। हमें देखो कितनी केपीआई लेनी है, 1 2 3 लेना है। तो जिसमें हमें चाहिए सबसे पहले एक केपीआई को हम उठा लेते हैं और उसकी हम कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर हमने ले लिया है, देखो यहाँ पर आओगे तो आपको एक कार्ड दिखेगा। तो सिंपली यहाँ पर हमने एक कार्ड ले लिया और कार्ड में हमें कौन सी वैल्यू सबसे पहले लेनी है, हमें लेनी है टोटल कस्टमर्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट काउंट लेना है। तो यहाँ पर हम लेंगे कस्टमर्स वाले कॉलम को। तो कस्टमर्स के नेम को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई रिपीटेड कस्टमर होगा तो उसकी वैल्यू भी हमें दिख जाएगी। तो यहाँ पर सिंपली आपको देखो कस्टमर का नेम आ रहा होगा, तो सिंपली आप यहाँ पर जाना और काउंट और डिस्टिंक्ट कर देना। ठीक है, तो 989 कस्टमर्स टोटल आए हुए हैं। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाना, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाना और इसकी चुपचाप से फॉर्मेटिंग कर देना। तो फॉर्मेटिंग करने से क्या होगा ना कि इसके जो बैकग्राउंड होगा वो गायब हो जाएगा। और उसके बाद सिंपली आप जाना कॉल आउट वैल्यू में और डेसिमल की पॉइंट को कोई ज़रूरत नहीं है और इसको हल्का सा बोल्ड कर देना आप। बोल्ड करने के बाद इसको आप कर देना 30 पे। ठीक है, 30 एक आइडियल है और इसको आप फॉर्मेट कर को चेंज करके कर देना सूजी बोल्ड। ठीक, और इतना, और कैटेगरी लेवल को आप कर देना ऑफ और जर्नल में जाना, टाइटल पे जाना और यहाँ पर आप इसके जो टाइटल है उसको टाइटल को कर देना टोटल कस्टमर। ठीक है, टोटल कस्टमर। तो ये यहाँ पर हो जाएगा CSTUOMER होता है यार, OMER। और इसके फॉन्ट को हल्का सा कर देना बड़ा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मत करना। और इसकी जो टेक्स्ट के कलर होंगे उसको आप कर सकते हो वाइट, या फिर आप पहले इसको यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा इस पे सही लगेगा। फिर उसी हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर सेट अच्छे से और इसको कर लेते हैं प्रॉपर, क्योंकि हमें यहाँ पर रखने हैं 3। अब सेम टू सेम इसी तरह से हमें इसको भी कॉपी करना और पेस्ट करना है और यहाँ पर प्लॉट कर देना। उसके बाद एक और हमें पेस्ट करना है और उसको भी यहाँ पर कुछ इस तरह से प्लॉट कर देना है। और इसे भी आप जब लेकर के आओगे तो ये जैसे मिडल में आएगा तो ये आपको इंडिकेट कर देगा। तो टोटल हमारे पास 3 हो चुके हैं। अब यहाँ पर आना है और सेकंड देखना है हमें यहाँ पर क्या लेना था, डोमिनेट पेमेंट मोड। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना है टोटल कस्टमर हो गए हमारे और डोमिनेट और एवरेज करना है क्वांटिटी का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें करना है पेमेंट मोड। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे कट और यहाँ से लेंगे हम पेमेंट मोड को। और देखो यहाँ पर कैश आ रहा है, तो यहाँ पर आओगे और फर्स्ट लास्ट रीनेम और क्विक मेजर। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्विक मेजर हम तैयार करेंगे और जो कि आएगा एवरेज पर कैटेगरी या फिर मैक्सिमम पर कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे मैक्सिमम और ऐड कैटेगरी करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे पेमेंट मोड। तो ठीक है, पेमेंट मोड यहाँ पर और ऐड कर देंगे। ठीक है,
अब जैसे ही हमने इसे ऐड किया तो अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट मोड है और यहाँ पर आ गया हमारा बन करके फर्स्ट पेमेंट मोड। और जैसे हम इसको करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा यूपीआई आ गया है, जो कि सबसे ज्यादा जो पेमेंट हुई है वो हुई है यूपीआई में। ठीक है, अब यहीं पर अगर आप रीजन करोगे, ईस्ट करोगे, तो देखो ये यहाँ पे ईस्ट रीजन में भी यूपीआई हुआ है और नॉर्थ रीजन में भी हमारा यूपीआई ही हुआ है, साउथ में भी हमारा यूपीआई हुआ है और वेस्ट रीजन में भी हमारा यूपीआई ही सबसे ज्यादा हुआ है। और सिलेक्ट ऑल करते हैं तो यूपीआई ही हुआ है, और यहाँ पर कंट्रोल करके अगर हम दो को सिलेक्ट करते हैं तो यानी कि यूपीआई हमारा हर एक सेक्टर में सबसे ज्यादा पेमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर पेमेंट मोड देखते हैं कैश, तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा कैश चेंज हो रहा है। क्रेडिट कार्ड तो देखो क्रेडिट कार्ड हो जाएगा, और नेट बैंकिंग तो देखो नेट बैंकिंग, और यूपीआई करेंगे तो वो यूपीआई ही रहेगा। ठीक है, और कैटेगरी में देख लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सबसे ज्यादा हुआ है पेमेंट हमारा यूपीआई से, फर्नीचर में भी यूपीआई से, और यहाँ पर भी, यानी कि सारी कैटेगरीज में जो है यूपीआई ने डोमिनेंस दिखाई है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड, और थर्ड पे हमें क्या करना है, थर्ड पे मैंने कहा एवरेज ऑर्डर क्वांटिटी पर कस्टमर, तो इसको सिलेक्ट करना है और एवरेज ऑर्डर, तो हमें आ जाना है ऑर्डर पे, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट और क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी उन लोगों ने ऑर्डर की थी, और इसको कर देना है हमें एवरेज। ठीक है, तो 5.6 जो है वो टोटल एवरेज आ रहा है। अगर हम ईस्ट रीजन में देखें तो 5.58, और नॉर्थ रीजन में देखें तो 5.54, और इधर देखें तो 5.53। तो आई होप कि आपको ये तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। सिंपली आपको इसको सेव करना है, फिर से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करना है, और उसके बाद इसको लेकर के इधर आ जाना है। अब इसके बाद हम देखेंगे हमें क्या करना है, विजुअल में करना है सेल बाय स्टेप स्टेट, तो यहाँ पर हमें चाहिए मैप चार्ट। तो आ जाओ, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर कोने में इसको रख लेते हैं, और यहाँ पर हम लेंगे एक मैप चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, एक बार हम ना सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पर टोटल हमें चाहिए 4, तो वी, वी और वी, यानी कि हमने यहाँ पर 4 ले लिए। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब हमें इन चारों को प्लॉट करना है एक एक करके, और उन पर हमें हमारे जो डैशबोर्ड्स होंगे उनको, सॉरी जो विजुअल होंगे उन्हें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें चाहिए एक डोनट चार्ट, और एक चाहिए स्टैक्ड कॉलम चार्ट, और एक क्लस्टर बार चार्ट, यानी कि दो चार्ट चाहिए और एक हमें डोनट चाहिए। तो डोनट के लिए हमारा ये हो गया, और दो चार्ट्स हमें चाहिए और एक मैप चाहिए। ठीक है, तो मैप को हम कर देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, और इसको जो है वो हम कर देंगे बाहर चार्ट के लिए। यहाँ पर कुछ इसको इस तरह से लगा देते हैं, और इसको थोड़ी बस 1 मिनट का टाइम लगेगा हमें इसकी फॉर्मेटिंग ही करने में। उसके बाद ये काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए एक बार चार्ट, तो बार चार्ट को हम इतने में ले लेंगे, और हमें जो चाहिए हमारा कॉलम चार्ट, तो उसको हम लेंगे यहाँ पर इतने में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा विजुअल का सेक्शन है वो प्रिपेयर हो चुका है, और सबसे पहले हमें चाहिए एक बार चार्ट। तो यहाँ पर हम ना 2 बार चार्ट लेते हैं। ठीक है, अभी आप बात को समझना कि हमने यहाँ पर 2 बार चार्ट क्यों लिए हैं। ठीक है, तो एक को हम रख लेते हैं यहाँ पर, और इसकी कर लेते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अच्छे से, और इसको भी कर लेते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, और इसकी हम कर लेते हैं फॉर्मेटिंग अच्छे से, क्योंकि ये हमारा होगा कॉलम चार्ट। ठीक है, तो इसको अब मैं वो भी बताऊंगा आपको कि मैंने इन दोनों को एक साथ में फॉर्मेट क्यों कर रहा हूँ, या फिर मैंने इन दोनों को एक साथ में सिलेक्ट क्यों किया है। तो आ जाओ देख लेते हैं अब हमें यहाँ पर करना क्या है, क्लस्टर रीजन और प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि रीजन के अगेंस्ट हमें प्रॉफिट दिखाना है, और डिलीवरी की हमें परफॉर्मेंस दिखानी है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर सबसे पहले इसमें हम ले लेते हैं रीजन, और रीजन के लिए हमें अपना पड़ेगा यहाँ पर रीजन में, और रीजन को किससे शो करना है हमें, रीजन ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, प्रॉफिट का हमारे पास एक कॉलम होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट को भी यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, देखो कुछ हमारा इस तरह से प्रॉफिट हुआ है। और आ जाते हैं अब इसमें, तो इसमें हमें करना है, इसमें हमें चाहिए 2 चीजें चाहिए, क्लस्टर्ड बार चार्ट में हमें चाहिए विच स्टेट बाय और डिलीवरी परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमें चाहिए डिलीवरी, तो इसमें हमें क्या करना होगा, सप्लाई रीजन और प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेटस और सेल्स। ठीक है, तो सेल्स अमाउंट में जो हमारा डिलीवरी का स्टेटस है ये उसे शो करेगा। ठीक है, तो ये हमें चाहिए। अब
आती है मेन बात कि हमने इन दोनों को एक साथ क्यों लिया है। ठीक है, तो एक बार कंट्रोल प्रेस करके आप दोनों को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद आप आ जाओ विजुअल में। अब देखो इन दोनों को एक साथ पिक करने का ये मीनिंग बनती है क्योंकि हम इन दोनों को एक साथ जो है इनको चेंज कर सकते हैं, इनमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसके बाद हम इनको एक एक करके अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम दे देते हैं इसको फॉन्ट का बोल्ड कर दे, देखो दोनों में एक साथ हो गया। और जैसे इसको हम वैल्यूज को 10 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 10 हो जाएगा। और इसके टाइटल को हम कर देंगे ऑफ, तो देखो दोनों का टाइटल जो है वो हो गया है ऑफ। और इसको हम जो ये ग्रे है इसको हम करेंगे प्रॉपर ब्लैक, तो देखो एक साथ ये दोनों के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लैक हो गया, तो वैल्यूज हमारी हो चुकी हैं। और अब हमें करना है वाई एक्सेस के लिए हो गया, अब हमें सेम काम करना है एक्स एक्सेस के लिए। तो एक्स एक्सेस के लिए हम सबसे पहले करेंगे यहाँ पर टाइटल को ऑफ, ठीक है, और इनकी वैल्यूज है यहाँ पर, तो रेंज तो हमें देखना नहीं है। और वैल्यूज को हम कर देंगे बोल्ड और कर देंगे उसको थोड़ा सा बड़ा ताकि ये देखने में काफी अच्छा लगे। एंड आफ्टर दैट इसे भी हम कर देंगे यहाँ पर ब्लैक। और ब्लैक करने के बाद अब बारी आती है हमारी टाइटल की। तो टाइटल हमें दोनों में एक एक करके असाइन करना पड़ेगा, बट हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से टाइटल ना असाइन करके सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर एक ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन जैसे वर्टिकल है हमारी ऑन है, तो इसे हम कर देंगे ब्लैक ताकि ये थोड़ा सा हमें शो हो। ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर देंगे थोड़ा सा ज्यादा क्योंकि ये देखने में अच्छा लगेगा। और डॉटेड से हम इसे कर देंगे सॉलिड। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर कुछ हद तक हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इतनी चीजें करनी थी। अगर आप चाहो तो बार के कलर को चेंज कर सकते हो, बट उसके लिए हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक बार पहले इसकी हम लोग फॉर्मेटिंग पूरी तरह से कर लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। बैकग्राउंड का कलर आपको सिंपली कर देना है ऑफ, और जैसे बैकग्राउंड का सिंपली आप कर दोगे कलर ऑफ, तो देखो ये दोनों के दोनों काफी अच्छे से यहाँ पर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद डेटा फॉर्मेट में जाना है आपको। डिलीवरी स्टेटस और फॉर्मेट ये सारी चीजें आपकी अलग अलग होंगी, तो हमें सिर्फ एक में साथ करके इन्हें इतना ही करना था। अब इसके बाद आपको कर देना है एक को सिलेक्ट, और किसी एक को सिलेक्ट करके आप जैसे ही जर्नल में जाओगे, जर्नल में जाने के बाद इफेक्ट्स में, सॉरी इफेक्ट्स नहीं, टाइटल में जाओगे और टाइटल में आप कर दोगे सेल्स अमाउंट बाय रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे इसको सेल्स अमाउंट बाय रीजन, अमाउंट AMOUNT। तो ये हो गया हमारा सेल्स अमाउंट बाय रीजन। इसको आप कर दोगे सेंटर में और इसे करोगे थोड़ा सा बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद हम कर देंगे इसको थोड़ा सा इंक्रीज। ठीक है, और इंक्रीज करने के बाद विजुअल में आएंगे। विजुअल में आने के बाद ऊपर से यहाँ पर आ जाना और इसको आप कर देना सिंपली कॉलम में कन्वर्ट। ठीक है, तो देखो कॉलम में कन्वर्ट होते ही ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो बस हमें इसमें इतनी ही करनी थी। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको इसकी जो बार के कलर है वो चेंज हो जाए, तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करना और कॉलम्स में आना, सॉरी यहाँ पर मत जाना, आप यहीं पर रहना। और यहाँ पर लेजेंड दिख रहा होगा ना, तो आप यहाँ पर लेजेंड में रीजन को ड्रॉप कर देना। ठीक है, तो एक मिनट, रीजन को ड्रॉप मत करना, आप यहाँ पर करना डिलीवरी स्टेटस को लेजेंड में ड्रॉप। तो देखो ये यहाँ पर ऑटोमेटिक कलर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जो वैल्यू आपने इस पे दी रही होगी वही वैल्यू आप यहाँ पर जैसे एंटर करोगे तो फिर ये जो है वो कलर हो जाएंगे चेंज। और उसके बाद आना होगा फॉर्मेट में और लेजेंड को आपको करना होगा ऑफ। ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर भी लेजेंड दिख रहा है नीचे भी दिख रहा है तो कोई मतलब है नहीं। और उसके बाद आपको आना है यहाँ पर और इसे भी हमें करना है सम ऑफ प्रॉफिट बाय रीजन कर देना है। तो यहाँ जर्नल में आना, टाइटल में आना और प्रॉफिट बाय रीजन। तो बस प्रॉफिट बाय रीजन इतना कट कर देना, इसको कर देना बोल्ड और इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देना यहाँ पर, इसको कर देना है सेंटर में। और सेंटर में करने के साथ ही आपका इतना पूरा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसके साथ अभी कुछ और चीजें करनी है, जैसे आपने उसके कलर्स को चेंज किया था, तो अगर आपको इसके कलर्स को भी चेंज करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपली एक छोटा सा स्टेप है, बता दूं। ठीक है, आज वो बता देता हूँ। तो उसके लिए भी आपको आ जाना है ऊपर ऐड वैल्यूज में और लेजेंड में आपको सिंपली रीजन को ड्रॉग एंड ड्रॉप कर देना है। देखो इसके भी जो कलर्स हैं वो चेंज हो गए हैं। अगर आपको लेजेंड के कलर नहीं पसंद आते हैं तो फिर आप यहाँ से आकर के बार में आकर के और एक एक करके इस पे नॉर्थ और साउथ को सिलेक्ट कर करके आप उनके कलर्स को भी चेंज कर सकते हो मैन्युअली। अगर आप चाहो ऑटोमेटिक करने के लिए तो ऑटोमेटिक के लिए आपके पास यही एक ऑप्शन आता है। अब उसके बाद आ जाओ हमारे पास, हम ले लेते हैं मैप चार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया फील्ड मैप और फील्ड मैप में आप इसको
यहाँ पर एडजस्ट करना, इतना ही करना एडजस्ट। और उसके बाद लोकेशन में हमें क्या देनी है, यहाँ पर मैप चार्ट में विच स्टेट बाई मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लोकेशन, और लोकेशन में हमें दे देना है स्टेट, ठीक है। तो स्टेट, ठीक है, लोकेशन में हम दे देंगे स्टेट, और लेजेंड और टूल टिप, वैल्यूज लेजेंड और वैल्यूज, लेजेंड में हम दे देंगे सेल्स को, ठीक है। स्टेट और सेल्स, सेल अमाउंट को लेजेंड में दे देंगे। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा, जैसे ही आप देखोगे तो उसमें हमारी आ जाएंगी सारी की सारी चीजें। सिंपली आप फॉर्मेट में जाना, लेजेंड को कर देना ऑफ, और मैप सेटिंग में जाना, रोड से कर देना आप इसको डार्क, जिससे ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और कंट्रोल्स में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ऑटो जूम चाहिए, फिर जूम बटन चाहिए। तो जूम बटन और LOS बटन आपको दो यहाँ पर मिल जाएंगे, जिससे आप इजीली इसको जूम कर सकते हो और पकड़ के यहाँ से यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आप कर लेना है इसके फॉर्मेट को कॉपी, और यहाँ पर भी लेजेंड को कर देना ऑफ, इसको सिलेक्ट करके करना फॉर्मेट पेंटर, और सिंपली यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरह से कर देना, ठीक है। और जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो, एक मिनट, अभी भी नहीं हुआ है। इसके फॉर्मेट पेंटर को लेना और इसके वाइट वाले प्लेस पे फॉर्मेट कर देना, ठीक है। सेल्स एंड स्टेट एंड सेल्स अमाउंट, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर आपको शो होने लगेगा टोटल सेल्स अमाउंट और जो स्टेट है उस हिसाब से। अब बारी आ जाती है हमारी एक डोनट चार्ट की, ठीक है। तो डोनट चार्ट हमें कौन सा लेना है, डोनट चार्ट कस्टमर सेगमेंट बाय प्रॉफिट। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और ये हमारा पाई चार्ट, ये हमारा डोनट चार्ट, और डोनट चार्ट को हम सिंपली कर देंगे यहाँ पर फिक्स। और इसको फिक्स करने के बाद इसको कर देंगे हल्का सा बड़ा, और बड़ा करने के बाद यहाँ पर हम लेजेंड में दे देंगे, लेजेंड में हमें दे देना है प्रॉफिट क्वांटिटी। एक मिनट, कौन कौन सा चाहिए हमें, कस्टमर सेगमेंट और प्रॉफिट। तो यहाँ पर सेगमेंट ले लेंगे, कस्टमर नेम और कस्टमर सेगमेंट को डालेंगे हम लेजेंड में, और वैल्यू को डालेंगे कस्टमर सेगमेंट बाय प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे प्रॉफिट वाले कॉलम को वैल्यूज, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से ये हमारा हो जाएगा, और उसके बाद सिंपली क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और सिंपली इसकी फॉर्मेटिंग कर देनी है। और थोड़ी चीजें यहाँ पर बहक रही हैं तो उनको सिर्फ आ जाना है डेटा लेवल, सॉरी डिटेल्स में, और लेजेंड स्लाइसर डिटेल लेबल वैल्यूज, ओके। तो यहाँ पर वैल्यूज में आना है, और इसको करना है बोल्ड, इसको करना है ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद सिंपली इसकी जो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है उसको इंक्रीज करना है 12 तक। और एक और काम करना है हमें, वो है टाइटल का। टाइटल क्या करना है, प्रॉफिट बाय कस्टमर सेगमेंट। बस हमें देखो इतनी ही चीजें करनी थी, और ये जो हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड है वो बन करके तैयार हो चुका है 30 मिनट से भी कम के समय में। तो ये जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड है वो देख लेते हैं एक बार कैसे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। देखो ईस्ट रीजन के लिए कर रहा है, नॉर्थ के लिए भी कर रहा है, हमारा साउथ के लिए भी कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए यहाँ पर हमारा जो रीजन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आई होप कि आप काफी अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।